Hi all of you. So let's start with today's lecture. So we'll continue with solid state in this lecture. And the topic which I'm going to cover here is the types of point defect. ठीक है, point defect के types हम लोग study करेंगे यहाँ पे. So here you can see in image I have given a detailed classification of point defect. So there are three types of point defect: stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, impurity defect. Now stoichiometric defect is further classified as vacancy defect, interstitial defect, Frankel defect, and Schottky defect. Non-stoichiometric defect is further classified as metal excess defect, metal deficiency defect. Metal excess defect is classified as anion vacancy and presence of extra cation at interstitial site. And the third main defect is impurity defect. अभी ये defects क्या होता है ना, what are the defects? अभी अगर हम लोग कोई भी चीज अगर हम लोग लेते हैं तो नथिंग इज परफेक्ट. तो वैसे ही क्रिस्टल्स भी जो होते हैं, सॉलिड्स के क्रिस्टल्स भी जो होते हैं, दैट आर नॉट परफेक्ट. ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन और ड्यूरिंग एसोसिएशन यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स अराइज होते हैं एंड दीज आर दोज डिफेक्ट. सो बेसिकली आइदर देयर इज लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट. तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, एखादा एटम जो है वो कैसा है, मिसलोकेटेड है, डिसलोकेटेड है. लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, वो पूरे लाइन में, इन दैट एंटायर लाइन पॉइंट्स एटम्स आर मिसिंग. और प्लेन डिफेक्ट में वो पूरे प्लेन के जो एटम्स है वो कैसे है, डिसलोकेटेड है. ऐसा होता है. तो बट अपने सिलेबस में इन एनसीईआरटी वी ओनली हैव टू स्टडी पॉइंट डिफेक्ट इन डिटेल. बाकी डिफेक्ट्स अपने को नहीं स्टडी करने हैं. तो पॉइंट डिफेक्ट का यहाँ पे मैंने डिटेल्ड क्लासिफिकेशन का चार्ट यहाँ पे बना के मैंने स्क्रीन पे दे दिया है. तो तुम लोग को भी इसको ड्रॉ करना है तो क्या है, तुम लोग को इजी होगा. ठीक है. नाउ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जहाँ पे अभी हम लोग हर एक डिफेक्ट को यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट. अभी स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इन दिस पॉइंट डिफेक्ट in this type of defect, in this type of defect, the stoichiometry of crystal is not disturbed. स्टोचोमेट्री क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है इसके अंदर. तो स्टोचोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम. No change in molecular formula, and such defects are stoichiometric defect. So stoichiometric का पहला है vacancy defect. Now in vacancy defect, you can see some atoms are getting missed from their position, which is creating the vacancy. When some atoms gets dislocated from their positions, creating vacancy on their sites. Is vacancy defect. Is vacancy defect.
सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम्स अपने जगह से मिस हो रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होगा, एटम्स मिस होगा मींस मास भी मिस होगा ना, मास कम होगा, सो डेंसिटी विल डिक्रीज, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा ना, एटम्स का वो बॉन्डिंग जो है, अभी इसका बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है, इधर कोई भी नहीं है इसको बॉन्ड बनाने के लिए, इसको बॉन्ड इधर बनाने के लिए कोई भी नहीं है, तो स्ट्रेंथ क्या होगा एटम का, डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके ऑल ऑफ यू। सो ये जो डिफेक्ट है ये क्यों अराइज होता है, दिस अराइजेस, दिस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू हीटिंग। जब हम लोग हीट करते हैं तो एटम्स क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं, एटम्स गेट्स एक्साइटेड, यू राइट डाउन द रीजन, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ। एटम्स गेट्स एक्साइटेड एंड ड्यू टू दैट एक्साइटमेंट उनका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, एंड देन they move from one place to another place and during that motion वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने पोजीशन से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है, when atom occupy interstitial site, क्या कर रहा है ये इंटरस्टिशियल, ना व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट का मतलब है एम्प्टी स्पेस, when atom occupy interstitial site, क्या कर रहा है ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसके वजह से क्या आ जाता है, it gives arises to interstitial defect, now you can see here it is occupying the interstitial site, ये खाली जगह एक आधा खाली जगह ये क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जिसकी वजह से डिफेक्ट आ गया, अरेंजमेंट क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ ना एटम्स का, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्ट। अभी अभी यहाँ से क्या हो रहा है, कहीं और से आके एटम्स क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल साइड आके ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, सो डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। Now this defect also arises due to heating, हीटिंग के वजह से ही ये डिफेक्ट अराइज होता है। नेक्स्ट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। सो अभी हम लोग ने जो डिफेक्ट्स पढ़े, डिफेक्ट्स विच वी हैव स्टडीड, दैट वाज वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है, it takes place, it takes place in crystal having atoms, ओके बट अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, it takes place in crystal of ionic compound, मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, आयंस रहेगा, केटायंस एंड एनायंस विल बी प्रेजेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्कॉटकी डिफेक्ट। So now in Schottky defect, you can see there is ionic solid. This defect takes place in ionic solid.
this defect takes place in ionic solid. Now this defect takes place when size difference between the cation and anion is less. तब भी ये डिफेक्ट क्या होता है, टेक प्लेस होता है. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक पॉजिटिव मिसिंग है. I'll just change the color. One positive is missing here and one negative is also missing here. एक नेगेटिव मिसिंग है और एक पॉजिटिव मिसिंग है. सो क्या होता है यहाँ पे, equal number of cations and anions leave their position which creates vacancy on their sides. उनके साइड पे क्या आ जाता है, वैकेंसी आ जाता है. So this is just like a vacancy defect, but difference क्या है, vacancy defects takes place in case of atom का crystal and this Schottky defect takes place in ionic solid. इतना ही फर्क है, बाकी सेम है. Now when cation and anion get missed from their position, density decreases, stability decreases, electrical conductivity इंक्रीजेस. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायंस मूव कर रहे हैं अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशंस पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. नाउ who is showing now substances like NaCl, KCl, CaCl, AgBr, they show Schottky defect. Now why equal number of cations and anions are missing here? Equal number of cation and anion is missing to maintain the electrical neutrality. To maintain electrical neutrality. Okay. So this was all about Schottky defect. Now let's move on to Frenkel defect. Frenkel defect. Now again, Frenkel defect takes place in ionic solid. अभी यहाँ पे क्या होता है, what happens here? ये कभी होता है when size of anion when size of cation is very small compared to anion. So cation gets dislocated from its original position
and occupy interstitial site and occupy interstitial site. You can see here यहाँ से एक कैटायन अपने जगह से छोड़ निकल गया है and it is occupying the interstitial site. Okay, which creates vacancy on its original position. This is similar to interstitial defect, but यहाँ पे क्या है कि interstitial takes place in atom and Frankel takes place in ionic solid. Now, interstitial defect में density decrease होता है, sorry increase होता है, but यहाँ पे Frankel defect में density remains same. क्योंकि आयन विद इन द क्रिस्टल ही क्या हुआ है, डिसलोकेट हुआ है. सो डेंसिटी रिमेन सेम. डेंसिटी रिमेन्स सेम. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो मेंटेन. यू कैन सी यहाँ पे कुछ कैटायंस और एनायंस सब सेम नंबर में है. सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन. नाउ ये वाला जो डिफेक्ट है वो कौन से क्रिस्टल्स में होता है? सो इट टेक्स प्लेस बिटवीन इन ZnS, AgCl, AgBr, AgI. Okay. Now you can see here in AgBr, you have to make this note. AgBr के अंदर Schottky and Frankel defect both takes place. Okay. So this was all about Frankel defect. So now let's move on to next defect. That is impurity defect. Now in impurity defect क्या होगा? Foreign particle introduced हो जाएगा. Now here in this crystal you can see here ये NaCl का crystal है, but यहाँ पे क्या हुआ है, दो Na जो है वो अपने position छोड़ के चले गए. एक यहाँ से one Na has got left from this position and one Na has got from left from this position. अभी अगर तुम काउंट करोगे इसको ऐसा कंसिडर करो कि ये अभी है ही नहीं फिलहाल. सो यहाँ पे दो Na चले गए अपना जगह छोड़ के. तो अब अगर तुम लोग यहाँ पे काउंट करोगे Na प्लस जो है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 और Cl माइनस जो है वो 8 है. So this crystal is not electrically neutral. So to maintain electrical neutrality, of this crystal, अपने को क्या करना पड़ेगा? क्या होगा? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू दिस क्रिस्टल, Sr+2 इज इंट्रोड्यूस्ड. Sr2+ क्या किया है? यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड कर दिया है. Okay, now Sr2+ is introduced here. So but this Sr2+ will be considered as impurity, and therefore impurity defect takes place. बट यहाँ पे Sr2+ सिचुएट किया, बट इधर क्या आ गया है? वैकेंसी आ गया है. इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग वैकेंसी.
और ये वैकेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केटोनिक वैकेंसी। क्या बोलेंगे, इट इज क्रिएटिंग केटोनिक वैकेंसी. So such types of defects takes place in CDCl2, AgCl, ये सब इसके अंदर ये डिफेक्ट्स होता है. Okay, now next we are going to do is yes, all of you. So our next type of defect is non-stoichiometric defect. So in this defect, in non-stoichiometric defect, stoichiometry of compound is disturbed. And therefore, molecular formula changes. ओके, एंड इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. सो हियर विल डू फर्स्ट, that is metal deficiency defect. So now in metal deficiency defect, now this defects takes place in a compound, in a crystal of an element which can show variable oxidation state, Now here you can see ये जो crystal है, this is of NiO. So this is Ni is +2 and O is -2. ठीक है. Now from अभी इधर कंसिडर करो कि ये 2+ है और ये भी 2+ ही है, सब इनिशियली 2+ ही रहेंगे. अभी क्या होगा, if we heat this, 1 Ni +2 gets dislocated. It gets dislocated. So you can see here, ये जो एक Ni इधर जो वैकेंसी है वो किसकी है, Ni2+ की है. वो क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया है, क्रिएटिंग वैकेंसी. और क्या हो गया, उसके जगह पे वैकेंसी आ गया है. अभी यहाँ पे होगा क्या, इफ यू काउंट Ni2+, तो Ni2+ का जो नंबर है दैट इज लेस देन O2- का नंबर. तो इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल गेट डिस्टर्ब. और कोई भी क्रिस्टल हो वो न्यूट्रल होना ही चाहिए. सो टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, यहाँ पे क्या होगा, एक Ni2+ जो है इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्या बन जाएगा, 3+ बन जाएगा. क्या बन जाएगा, 3+. दिस विल बिकम 3+, दिस विल बिकम 3+. तो अभी इधर से 2+ गया था ना, तो 1+1 इधर एडजस्ट हो गया, 1+1 यहाँ पे एडजस्ट हो गया. अभी यहाँ पे Ni+2 is equal to O2-. So again neutrality is maintained, but electrical neutrality तो maintain हो गया, but this has created the defect in a crystal. ओके और कंपाउंड भी यहाँ पे चेंज हो जाता है. इनिशियली ये NiO है ओरिजिनल विदाउट डिफेक्ट, बट व्हेन डिफेक्ट्स कम इट बिकम्स Ni0.98O. सो यहाँ पे रेशो जो है वो 1:1 है,
बट ड्यू टू डिफेक्ट रेशो क्या हो गया, चेंज हो गया. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. सो इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दो टाइप्स है, दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड. सो यहाँ पे कैसा होता है, नाउ सपोज ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे, ये जो क्रिस्टल है ये किसका है, Zn का है, ZnO का क्रिस्टल है. अभी इसको मैंने हीट किया, हीट करने पे क्या होगा, दिस विल गेट ब्रेक into Zn2 plus by giving 2 electrons and O2 minus. ओके तो मेरा प्रोडक्ट में आएगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हाफ O2 बन के इवोपरेट हो जाएगा, इट विल गो ऑफ. ठीक है, तो अभी ये जो Zn2 प्लस है, अभी ये जो ZnO ब्रेक हुआ है वो बाजू के नेबरिंग यूनिट सेल में हुआ है. तो ये जो Zn2 प्लस है इट विल कम एंड इट विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, it will come and it will occupy the interstitial site. अभी Zn2 प्लस अगर इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव cations will become more than negative anions. So to maintain electrical neutrality, this electrons, 2 electrons will also occupy the interstitial site. 2 electrons will also occupy interstitial sites. ओके तो इनिशियली ये जो फॉर्मूला है वो ZnO है, दैट इज 1:1, बट डिफेक्ट्स आने के बाद ये हो जाता है Zn 1 plus x O. सो रेशियो है 1 plus x is to 1. सो स्टोइचियोमेट्री क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जिंक का यहाँ पे. ओके एंड दिस इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. यहाँ पे एक जो जिंक है, जिंक का जो एक एटम है वो एक्सेस में है, सो मेटल इज इन एक्सेस एंड दिस इज अराइजिंग ड्यू टू पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट. नेक्स्ट इज anion vacancy. Now this crystal is of NaCl. ये NaCl का क्रिस्टल है. Let us consider this crystal is of NaCl. अभी इसको मैंने क्या किया, सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में हीट किया. ठीक है, तो अभी ये जो NaCl है इट विल गेट, इसमें से Cl माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा, इट विल गो. Cl minus will leave its position and gets dislocated, creating vacancy on its side. And also this disturbs the electrical neutrality. ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी डिस्टर्ब करता है. Anions are less than that of cations. अभी एक Cl तो चला गया, once
So now here the Cl minus, ये जो Cl माइनस डिसलोकेट हुआ है अपने जगह में से, नाउ इट विल कंबाइन विद दिस सोडियम. ओके, तो सोडियम वेपर के फॉर्म में है, तो ये जो सोडियम है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा and it will get convert to Na plus. Now this Na plus will combine with Cl minus to form NaCl. ठीक है, तो अभी ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, वो क्या करेगा, क्लोरीन का जगह ऑक्यूपाई कर लेगा. एंड जहां पे वो सिचुएट होता है क्लोरीन के जगह पे, वो जगह को बोला जाता है एफ सेंटर. ओके, तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव ही होता है ना, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, अगेन एनायन एंड कैटायंस विल बिकम इक्वल एंड न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. वापस से एक बार बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनो. अभी ये क्रिस्टल किसका है, NaCl का है. नाउ Cl माइनस NaC, ये क्रिस्टल किसका है, NaCl का क्रिस्टल है. इसको हम लोग हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर. तो ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा, इसमें से, ये क्रिस्टल में से एक Cl माइनस निकल जाएगा. ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, उसके पोजीशन पे वैकेंसी आ जाएगा. एंड ऑल्सो नेगेटिव और पॉजिटिव एनायन कैटायन का बैलेंस भी चला जाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा. तो अभी ये जो Cl माइनस है वो Na प्लस के साथ, मीन्स ये जो Na प्लस जो है क्रिस्टल में से सरफेस पे से एक Na के साथ में रिएक्ट करेगा. बट Na के साथ में रिएक्ट करने के लिए Na को क्या होना पड़ेगा, Na प्लस होना पड़ेगा बाय गिविंग वन इलेक्ट्रॉन. So it will give one electron, it will get convert to Na plus. Now Na plus and Cl minus will attract each other and they will form NaCl. प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस के जगह पे लोकेट हो जाएगा. एंड जहां पे वो सिचुएट हो जाता है Cl के जगह पे, उसको बोलते हैं एफ सेंटर. ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन, अभी जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिचुएट होता है, कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस टू येलो. क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. इट विल गो फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल. हायर लेवल पे जाके क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा. एंड वो एनर्जी के वजह से, वो एनर्जी जो कलर के वेवलेंथ के साथ मैच करता है, तो वो कलर वो क्रिस्टल में आ जाता है. तो अगर डिफेक्टेड क्रिस्टल है NaCl का, तो उसका कलर क्या होता है, येलो होता है. नाउ बिफोर दी डिफेक्ट अगर नहीं है NaCl में, तो इसका फॉर्मूला है NaCl, रेशियो इज 1:1. बट ड्यू टू डिफेक्ट फॉर्मूला बिकम 1 + x Cl. सो ये जो स्टोचियोमेट्री है इसका, ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया. Okay, so this is anion vacancy. So this was the last defect, last point defect. So I am stopping here in this lecture. Your homework is you have to read these defects from NCERT. You have to study it and you have to also make notes. I'm going to take oral in live lecture, and if you are not able to understand anything, you can ask me in that lecture only. Okay, all of you. So I'll stop here. Bye bye. Take care.